हेलो स्टूडेंट्स, मैंने वैशाली शर्मा। आज हम बात करते हैं वर्ब की। एक्चुअली हमें ये जानना है कि वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या है? यानी क्रिया। हिंदी में बोले तो क्रिया, इंग्लिश में बोले तो वर्ब। लेकिन वर्ब का मीन्स क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा काम है जो बिना वर्ब के हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ, बोलना भी क्या है? वर्ब है। यानी आना जाना, खाना पीना, यानी जहाँ ना शब्द आ जाए, ना धातु आ जाए, वो चीज़ क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। क्रिया के होने का बोध क्या? यानी जैसे कहा खाना, तो खाना क्या है? खा रहा है ना बंदा, वो चीज क्या है? उसकी क्रिया है। क्रिया के प्रकार हम यहाँ समझेंगे। क्रिया के दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला वर्ब होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन अब प्रिंसिपल के अलग प्रकार है और ऑक्सिलरी के अलग है, लेकिन हम पहले समझेंगे कि प्रिंसिपल के कितने प्रकार हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होगी? ये क्या करती है? सब्जेक्ट के साथ मिलकर उसका अर्थ बताती है। यानी किसका अर्थ? वाक्य का अर्थ बताती है। अब वाक्य का अर्थ कैसे बताएगी? कहने का मीन्स यहाँ है कि आप वर्ब में ही क्या जोड़ दें जो ये बता दे कि ये कौन से समय की बात कर रहा है। मोटी मोटी सी बात यहाँ समझते हैं हम कि वर्ब के साथ क्या जोड़ा जाए जो वो ये बता दे कि ये उस समय का सेंटेंस है, उस समय का वाक्य है। जैसे कह रहा है ही रीड्स, इसका मतलब क्या हुआ? वह पढ़ता है। अगर मैं कर दूं यहीं पर ही, अभी रीड नहीं है, रेड है, रीड रेड रेड, वह पढ़ा। अब इसने क्या बता दिया कि ये पास्ट की बात है कि वह पढ़ा। अब यहाँ क्या कह रहा है? आई प्ले, यानी मैं खेलता हूँ। अब यहाँ भी क्या कर रहा है? एक रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है कि अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है। तो वो क्या दर्शाएगा? ता है, ती है को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खेलता हूं। अगर ये करता आई प्लेज तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो यहाँ ये वर्ब देखो, इतनी चीज सिर्फ ये ही दर्शा रही है कि सेंटेंस कौन से समय का है। जब आपकी वर्ब ये दर्शा दे, ये बता दे कि सेंटेंस किस समय का है, तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा है, प्रिंसिपल वर्ब होगी। जैसे करते हैं आई प्लेड, ठीक है। यहाँ प्लेड किस रूप में दे रखी है? प्लेड है या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। रीड्स है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। खाली प्ले है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। और ये बताता है कि प्रेजेंट और पास्ट की कंडीशन है। यहाँ पर आप समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर प्रिंसिपल वर्ब नाउन और एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना अर्थ बता दे, यानी अपना अर्थ सेंटेंस का अर्थ बता दे। अब वो कैसे? अब यहीं पर मैं कर दूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब आप समझेंगे यहाँ पर उसने कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ देखिए वर्ब के साथ छेड़खानी हुई, वहां भी हुई थी, हुई यहाँ भी है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी लगा है ना। तो ये जो लगा है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये कर देता आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ देखें आईएनजी लगा, वर्ब के साथ छेड़खानी हुई, फिर उससे पहले वॉज भी लगा, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? आपके ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ ऐसा हुआ क्या प्रिंसिपल में? यहाँ किसके सिर्फ वर्ब के साथ छेड़खानी, उससे पहले हमने कुछ भी नहीं लगाया। जब भी हम पीछे लगा रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी प्रकार होंगे। यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे समझेंगे? जैसे है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू और मॉडल वर्ब्स। अब समझेंगे वर्ब टू बी क्या है। हालांकि इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि टू बी क्या होती है। जैसे पैसिव में यूज की जाती है और सिंपल में भी। तो वर्ब टू बी क्या है? आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीज क्या होंगी? वर्ब टू बी होंगी। वर्ब टू हैव क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। वर्ब टू हैव के अंदर हैव, हैज और हैड का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बात वर्ब टू डू की। जैसे कि डू से पता चल रहा है डू और डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग इसके अंदर आएगा। मॉडल वर्ब में क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, इनको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कैन, मे, मस्ट, माइट, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? शुड, मॉडल वर्ब्स में। अभी हम एक एक करके इनकी क्लास करेंगे। यानी पहले समझेंगे प्रिंसिपल वर्ब के ही प्रकार। इसके भी दो प्रकार हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दोनों में अंतर क्या है वो भी समझेंगे। अगर इतना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।